जय हिंद ऑल। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर के चैप्टर की सीरीज को ट्रूपर्स वेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से थर्ड लेक्चर है हमारा, पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रपोर्शन के बारे में। इससे पहले हमने देखा रेशियो क्या होता है, रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस किए हमने, इनकम एक्सपेंडिचर्स और सेविंग्स के क्वेश्चंस किए, वो सब देखा। तो आज बात करेंगे प्रपोर्शन की, प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, प्रपोर्शन से मूविंग फॉरवर्ड होने पहले हम कल के दो क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे जो पिछले लेक्चर पे बेस है। ठीक है, सबसे पहले मैं वो दो क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, देर आर कोइंस कंसिस्टिंग ऑफ 20 पैसे, 50 पैसे एंड ₹1 इन रेशियो ऑफ 7:8:5. What is the number of coins of 20 paise if the difference between the amount yielded by the 50 paise and ₹1 coin is 5? क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन टाइप के कॉइन है, एक 20 पैसे का, 50 पैसे का और एक 1 रुपए का, जो कि कितने रेशो में है, 7:8:5 के रेशो में कॉइन्स है हमारे पास ये। ठीक है, और जो डिफरेंस है किसका, इफ द व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे। हमें क्या है, 20 पैसे के कॉइन निकालने की, 20 पैसे के कितने कॉइन है, और हमें दे रखा है कि जो डिफरेंस है अमाउंट ऑफ 50 पैसे का और 1 रुपए की अमाउंट की कॉइन्स का, उनका जो डिफरेंस है वो है 5 पीस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो भाई, एक 20 पैसे का है हमारे पास, ठीक है, और एक इसका है हमारे पास 50 पैसे का कोई, और एक है 1 रुपीस का। तो ये रेशो है 7 और ये रेशो है हमारा 8 और रेशो 5। ठीक है, और हमें दे रखा है कि अब इसको मैं एक्स में ऐड कर लेता हूँ, एक्स। ठीक है, और हमें दे रखा है जो इसका जो डिफरेंस है किसका, 50 पैसे, 50 पैसे कौन सा है, 8x, और ये किसका है, क्या कहते हैं, 1 रुपए वाले को, इनका क्या है, 5x। तो जो अमाउंट होगा 8x इंटू 0.5 पैसे, है ना, या रुपीज, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 प्लस में क्या प्लस करेंगे, प्लस ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस हो गया कितना भाई, इसका कितना, 50 पैसे का था और इसका 1 रुपए का, 1 रुपए के कितने हैं, 5x, कितना है, 5 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4x, इसको हटा दो, माइनस 5x इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 5, वो पहले लिख लिया हमने, 1 रुपए वाले की ज़्यादा होगा अमाउंट, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 5 है, तो 20 पैसे वाले पॉइंट ये रहोगे 7x, यानी 7 × 5, यानी कितने कॉइन लोग, 35 कॉइन्स हो गए 20 पैसे। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन रेशो 4:3. Their expenses are in ratio 3:2. If each says ₹6,000 at the end of their monthly income respectively are. भाई जो मंथली इनकम है ना, एक पीटर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दो बंदे हैं, एक है हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, अरे स्लाइड से एडजस्ट करते, राइट, देखो दो बंदे पास हैं हमारे पास, एक पीटर है एक पॉल है। ठीक है, पीटर है और एक पॉल। ठीक है, इनकी जो मंथली इनकम है ना, उनका जो रेशो है वो है 4:3, और इनके एक्सपेंसेस का जो रेशो है, एक्सपेंसेस का रेशो क्या है, ये है इनकम। ठीक है, और इनके एक्सपेंसेस का जो रेशो है वो है हमारा 3:, और इनकी जो सेविंग है दोनों की, वो सेविंग है हमारी 6,000। ठीक है, तो हमें इनकी मंथली इनकम निकालनी है। हमें पता है क्या कि इनकम इज फॉर टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब इसी का क्वेश्चन। और तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी इन सबको मैं इनकम को लेट करता हूँ एक्स के टर्म्स में, और इसको एक्सपेंडिचर को करता हूँ वाई के टर्म्स में। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी 4x माइनस
3y इक्वल टू 6000, राइट। और ऐसे ही 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो इक्वेशन बन गई। और मंथली इनकम निकाल देगी। मंथली इनकम क्या है, x है ना, 4x है ना, 4x और 3x निकाल देंगे। तो क्या होगा, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशन तो सोल्व रहेगी। ऊपर आएगा 8x माइनस 6y इक्वल टू 12,000, राइट। और नीचे आएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 18,000। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा 2x, राइट। वेट, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9x आएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 6,000, माइनस 6,000। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6,000। तो मंथली इनकम क्या हो जाएगी पीटर की, क्या हो जाएगी 4x, यानी 4 इंटू 6,000 यानी 24,000, ठीक है। इसकी इसकी कितनी आ गई 24,000, पीटर की आ गई 24,000। और पोल की क्या देगी 3x यानी 18,000। ये हमसे पूछा था, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस तो हमने देखा, पिछले लेक्चर के बेसिस पे ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट आज का, प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन की हम बात करते हैं, राइट सर, जस्ट, ठीक है। प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन क्या हो, एन इक्वालिटी ऑफ द टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। हमने क्या पढ़ा था कि ए अपॉन बी, एक क्या है, रेशो है, ए रेशो बी, और एक रेशो है सी रेशो डी। तो ये अलग अलग टाइप के रेशो, लेकिन जब दो रेशोस आपस में बराबर हो जाए, यानी ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, क्या हो गया, जब दो रेशो आपस में बराबर हो जाए, यानी ए रेशो बी सी रेशो डी आपस में क्या है, बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, एक प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाय डी। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इससे, वन डॉट, ये चार डॉट बनाते हैं बीस के अंदर, दो रेशो को प्रपोर्शनल दिखाने के लिए, यानी ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। हियर ए एंड डी आर वन एक्सट्रीम्स। और जो यहाँ पे ए और डी है, ए और डी, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। सबसे लास्ट वाली जो टर्म्स हो गई है उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और बी और सी, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम मीन्स, ठीक है। तो ये है प्रोपोर्शन। क्या होता है प्रोपोर्शन, जब कोई दो रेशो आपस में इक्वल हो जाए, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, राइट। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम कैसे चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। हमें पता है कि अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल तो सी रेशो डी, अगर दो रेशो आपस में प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनेट है, तो क्या होगा, जैसे मान लो ए रेशो बी प्रोपोर्शनेट सी रेशो डी है, तो ए और डी का मल्टीपल, यानी उनके एक्सट्रीम का मल्टीपल ए इंटू डी बराबर होगा किसके, उनके मीन के मल्टीपल। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या है कि अगर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, ठीक है, ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कैसे होता है इसको प्रोपोर्शन देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्लाइड से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। Refers to a sequence of a number in which the ratio of any two successive number is constant. If A, B, and C are in continued proportion, it means A ratio B ratio proportional to B ratio C. Continued proportion क्या होता है कि कोई भी ऐसे रेशो जिसमें जो है एक नंबर है ना, वो मतलब दो बार आ रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट है, सक्सेसिव है, मतलब लगातार दो बार आता है उसी में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। कैसे देखो, अगर मान लो ए और बी और सी तीन जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो बी जो है ना यहाँ पे सक्सेसिव कांस्टेंट है, क्योंकि ए रेशो बी भी है और बी रेशो सी भी है। ये क्या है, सक्सेसिव, टू सक्सेसिव नंबर इन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी जो है हमारा दो बार आया, और ये दोनों से रेशो है, दोनों से प्रोपोर्शनेट होगा। ऐसे जो प्रोपोर्शन होते हैं उनको बोलते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी होता है, यानी मीन्स वही मीन्स का प्रोडक्ट, मीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यानी ए इंटू सी, राइट। ये होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट स्लाइड पे जम करते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमने प्रोपोर्शनलिटी पढ़ी। अब प्रोपोर्शनलिटी की भी काफी सारी थ्योरम्स हैं। क्या क्या थ्योरम्स है उनकी हम बात करते हैं। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सबसे पहली थ्योरम जो है वो है हमारी इनवर्ट टेंडो। इनवर्ट टेंडो क्या बोलती है कि अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी है ना, तो इसका उल्टा यानी बी अपॉन बे ए इज प्रोपोर्शनल टू डी बाय सी, यानी सी बाय डी का उल्टा, यानी दोनों का उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा कैसे हो गया, ए बाय बी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू सी बाय डी। ठीक है, तो इनको रिवर्स कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, बी बाय ए कर देंगे और प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, बी बाय सी, राइट। यानी इनको उल्टा करना है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, अल्टरनेटो। अल्टरनेटो क्या होता है कि अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनेट टू सी रेशो डी, तो ये देखो, ये ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनेट टू सी रेशो डी, तो ए नहीं आएगा, सी इधर आ जाएगा, है ना, ए रेशो सी और बी रेशो डी। ठीक है ना, बी और सी को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेटो ई एक होती है थ्योरम। तो अलग अलग ऐसे ही है सारे। कंपोनेंटो क्या होता है, अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, देन क्या करेंगे कि ए रेशो बी है तो ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे डिवाइडेड बाई बी कर देंगे। हमने क्या किया, ए प्लस बी, नीचे वाले को ऊपर में ऐड करके और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। ऐसे नीचे वाले को डी को ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, यानी सी प्लस बी से ऐड करके डिवाइड कर देंगे बी से। तो ये हमारा कंपोनेंट। डिविडेंडो क्या है, डिविडेंडो में क्या सिंपल है, अभी इसमें प्लस कर रहे थे, डिविडेंडो में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ए रेशो बी है तो उसको ए माइनस बी अपॉन बी कर देंगे, ए माइनस बी अपॉन बी कर देंगे, सी माइनस डी अपॉन डी कर देंगे। तो ये है हमारी थ्योरम प्रोपोर्शनलिटी की दो थ्योरम वो है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो पांचवी थ्योरम है हमारी कंपोनेंट लॉ एंड डिपेंडेंट लॉ। अब दोनों चीजें एक साथ हो गई है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ हो गई है तो दोनों चीजें एक साथ कर देंगे। ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, तो ऊपर वाले में प्लस करेंगे, नीचे वाले में माइनस करेंगे, नहीं, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज प्रोपोर्शनल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस बी, यानी दोनों चीजें एक साथ करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सब करनी है और ये जो है इसे क्वेश्चन बनते हैं। अगली जो है, अगर A, B, and C are three numbers such that A ratio B is proportional to B ratio C, then यही है वही जो हमने कंटीन्यूट प्रोपोर्शन पढ़ा अभी। क्या होता है कि जो दो वाले बराबर हो जाए, बी और बी दोनों बराबर हो जाए, दोनों के साथ प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो यही कंटीन्यूट प्रोपोर्शन में क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी जो पर पढ़ा हुई। और दूसरा एक और होता है इसके अंदर, ए रेशो सी, यानी एक्सट्रीम का रेशो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ, ना सॉरी, इसका स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर रेशो 20, ये किसके बराबर होगा, रेशो एक्सट्रीम्स थे। ठीक है, ये आपको एक और देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। सिंपल है, अगर कोई चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है और उसके देखने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है और उसी की वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज घट रही है और उसी की वजह से दूसरी चीज घट रही है, मतलब अगर बढ़ रही है तो बढ़ रही है, घट रही है तो घट रही है, दो चीजें हैं, तो उसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है लैंग्वेज, टू क्वांटिटीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो क्वांटिटी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इस इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी कोज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, जिस प्रोपोर्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोपोर्शन सेम होगा। भाई ये चीज दो गुना बढ़ रही है तो ये चीज दो गुना बढ़ेगी, अगर ये इतना बढ़ रही है तो ये भी इतना ही बढ़ेगी, और ये इतना घट रही है तो इतना ही घटेगी, इसे को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर ये बढ़ रही है तो ये घटेगी, समझो, ये बढ़ रही है तो ये घटेगी और ये घट रही है तो ये बढ़ेगी, इनडायरेक्ट हो गया। और प्रोपोर्शन भी सेम हो गई, जितना बढ़ रही है उतना घट रही है, जितना घट रही है उतना बढ़ रही है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। टू क्वांटिटीज विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी कोज डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन सेम प्रोपोर्शन। ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन।
ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट पे प्रपोर्शन के क्या क्या होते हैं। आप बस कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चंस, दबा के क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया, और ये हमारा प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द प्रपोर्शन आर 15:5 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड टर्म। गई थी, ये थर्ड नहीं होगी यहाँ पे, ये फोर्थ थी यहाँ पे, ये मिस प्रिंट इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 50, सेकंड क्या है 5, फोर्थ क्या है हमारी 90, थर्ड हमें नहीं पता। और प्रपोर्शन की टर्म्स है, यानी ये प्रपोर्शन है, साइन ऑफ प्रपोर्शन, ये साइन ऑफ रेशियो। ठीक है, ये एक्स रेशियो, तो 15:5 इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो 9, राइट। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे होगा, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलती है, अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, अगर ए रेशो हमारा बी प्रोपोर्शनल है किसके, सी रेशो डी के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी ए इंटू डी इक्वल टू होगा बी इंटू सी, राइट। तो ए इंटू डी यानी 15:90, और बी क्या है हमारा 5, और सी की वैल्यू क्या है एक्स, जो हमें निकालनी है। तो एक्स क्या हो जाएगा 15:9 डिवाइडेड बाय 5, ये कैंसिल होगा 3 और 90 है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 270। तो जो हमारी थर्ड टर्म आ गई वो क्या आ गई 270। सिंपल टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारी थर्ड टर्म क्या हो गई 270। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फोटोग्राफ आर 10 एंड 4.5 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ है जिसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। If the breadth of the photo is reduced to 1.8 centimeter and it was reduced proportionality, then what is the new length होता। सिंपल वही प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है कि एक फोटोग्राफ है ना, एक फोटोग्राफ है हमारा, ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी जो ब्रेथ है वो है 4.5, और जो उसकी ब्रेथ है ना, उसके बाद हमने क्या किया, इसको फोटो को रिड्यूस करके छोटा कर दिया, और इसकी जो ब्रेथ कर दी हमने छोटी करके वो कर दी 1.8। तो हमने जब इसको छोटा किया ना, तो हमने इसको प्रपोर्शन में छोटा किया, समझे, हमने प्रपोर्शन में छोटा किया, ऊपर से भी छोटा किया, साइड से प्रोपोर्शनेटली हमने इसको छोटा किया। तो जब छोटा किया तो इसकी जो न्यू लेंथ होगी, अभी जो लेंथ थी वो तो 10 सेंटीमीटर थी, अब जो इसकी न्यू लेंथ होगी वो हमें बतानी। तो हमें पता है अभी इसने क्या बोला कि 10:4.5 लेंथ और ब्रेथ का रेशो, इनिशियल इनिशियल लेंथ और ब्रेथ का रेशो प्रोपोर्शनेट है आफ्टर रिड्यूस करने के बाद फोटो को उसके रेशो, वो भी एल स्मॉल एल, और इसके होगी 1.8। तो हमें ये जो स्मॉल एल है रिड्यूस फोटो की जो लेंथ है वो हमें बतानी है, वही अब इसमें लगा देंगे हम टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, वही 10 × 1.8 करेंगे और डिवाइड करेंगे 4.5 से, और हमारी आ जाएगी लेंथ। ठीक है, ये लेंथ को सोल्व करके आप कमेंट करने सीधे पे इसकी क्या लेंथ है। ठीक।